हमारा आज का जो टॉपिक है वो ही इज़ रिजन, वो जी उठा है। उसका विषय में हम लोग थोड़ा सा प्रभु का वचन जानने के लिए, सुनने के लिए कोशिश करेगा। मसीही होने का नाते, एक क्रिश्चियन होने का नाते हम लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने का जो सबूत है, एविडेंसेस है, उसका बारे में हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये ईस्टर संडे में, ये सुबह में हम लोग इसका बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता है कि क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या सबूत है, उसका द्वारा आप और मैं कह सकता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह सच में भी जी उठा है, जैसे उसने कहा है सच में भी वो जी उठा है बोल के अपना विश्वास को भी हम मजबूत करना है उसका द्वारा। साथ ही साथ में हम लोग दूसरों को भी कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह सच में भी संसार के लिए वो अपना जीवन को कुर्बान करके वो फिर से तीसरे दिन में वो जी उठा है बोल के हम लोग कह सकेगा। वो हम लोग जानना बहुत, इसलिए इसका विषय में ही थोड़ा सा मैं हमारा बीच में आज प्रभु का वचन रखना चाहता है। तो एविडेंस नंबर 1, सबसे पहले एविडेंस, सबूत, पहला सबूत क्या है? पहला सबूत ये है कि प्रभु यीशु मसीह वो मरने से पहले ही उसने प्रेडिक्ट कर दिया था। हाँ, मरने का बात या तो जी उठने का बात ही बोलने से तो एक अलग बात होता है, लेकिन वो मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह उसको पकड़वाने से पहले उसका चेले लोग को वो किस तरह से मरना था, किस तरह से वो जी उठेगा, कब जी उठेगा, वो भी उसने उसका डिसाइपल्स लोग को कह दिया था। तो उसका प्रेडिक्शन, एविडेंस, पहला सबूत जो है वो मरने से पहले उसने कह दिया था कि वो तीसरे दिन में वो जी उठेगा। मत्ती का सुसमाचार 17, 22 और 23 में यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वे गलीली में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वो बहुत उदास हुए। ये प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले उसने कह दिया था कि वो मनुष्य का हाथ में पकड़वाएगा, उसके बाद में वो उसको मारेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा बोल के वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसका चेला लोग को कहने वाला हम लोग देखता है। तो ये एक एविडेंस, वो जी उठेगा बोल के, ये एक सबूत हम लोग, सबसे पहला सबूत जो है वो प्रभु यीशु मसीह का उसका द्वारा आने वाला यहाँ पर देखता है। दूसरा सबूत क्या है? दूसरा सबूत है खाली कब्र। खाली कब्र जो है वो ये दूसरा सबूत है। हम लोग जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 to 10 में उसमें देखने से, यूहन्ना का 20 का 1 से लेकर 10 वहाँ पर देखने से क्या होता है कि जब पतरस और यूहन्ना वो दोनों वहाँ पर कब्र में जाकर देखता है तो कब्र खाली होता है। सिर्फ कब्र को ही वो लोग देखता है कि वहाँ पर बॉडी जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होने का बाद जो उसका शव को रखने वाला वो बॉडी तो नहीं था। एम्प्टी टूम, खाली कब्र, ये एक सबूत है। सिर्फ अगर डिसाइपल्स लोग ही कहे कि कब्र तो खाली है, कब्र खाली है बोल के सिर्फ अगर डिसाइपल्स लोग कहता तो वो तो डिसाइपल्स लोग तो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय था, तो वो लोग तो अपना अपना गुरु, अपना मालिक, अपना स्वामी मानता था, तो झूठ भी बोल सकता है। वो लोग ने बॉडी को कहीं में छिपा के उसके बाद में जो है वो ऐसे बात को बड़ा चढ़ा के भी बोल सकता था। लेकिन हम लोग इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक बात यहाँ पर वचन में देखता है कि वचन में देखने से ज्यूइश लीडर्स लोग का जो उसमें वो लोग का क्या था, वो लोग का क्या रिएक्शन था। वो लोग ने जब ये प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हो गया, जब गरने के बाद उन लोगों ने पायलट का पास में जाकर किस तरह से बोला था, वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहता है। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 62 से लेकर 66, ये थोड़ा सा मैं पढ़ दूंगा हमारा बीच में। मत्ती का सुसमाचार 27 का 62 से 66, यहाँ पर ऐसा लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी की दिन के बाद का दिन था,
प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले के जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र का रखवाले की जाए, ऐसे ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वे मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपने समाज के अनुसार रखवाले करो। अतः वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर का मोहर लगाकर कब्र के रखवाले की। जब डिसाइपल्स लोग ये कहने लगा था कि खाली हो गया, कुछ भी नहीं होते समय में, अगर ज्यूइश लोग डिसाइपल्स लोग झूठ बोल रहा होने से तो ज्यूइश लोग वो जो महायाजक और फरीसी लोग तो तैयार था, तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह गिराएगा, किस तरह से वो मसीहा नहीं है बोलने के लिए वो लोग तो तैयार था। तो कहना था कि नहीं, तुम लोग ने जो कब्र बोला है वो कब्र नहीं है, यहाँ ही लेटा हुआ है, उसको यहाँ नहीं है, तो आके देखो बोल के वो लोग आर्गुमेंट करना था, या तो कुछ तो कहना चाहिए था, है ना? नहीं है, जूइश लीडर तो चुपचाप नहीं बैठना था। अगर सच में भी प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठने से, तो कब्र खाली नहीं होने से, तो वो लोग तो, क्योंकि उसमें सिपाही लोग भी था, तो अगर बात फैल जाने से, कहीं में ये हो जाने से, तो और फैलते समय में वो लोग ये कहना चाहिए था कि नहीं, तुम लोग जो कब्र है वो दूसरा का, वो तो पहले से खाली था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ में गड़ा हुआ, अभी तक यहाँ में बोल के वो लोग कहना चाहते। लेकिन जब हम लोग मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 11 से देखता है, तो यहाँ पर सोल्जर्स जो सिपाही लोग था, उन लोगों को ये फरीसीस और याजक के द्वारा घुस देने वाला यहाँ पर देखता है कि उन लोगों ने ये सिपाही लोग को, वो लोग सोते समय में डिसाइपल्स लोग आकर उसका बॉडी को लेके चला गया है बोल के बताना है बोल के उन लोग को घुस देता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट होता है कि ये याजक और फरीसीस लोग भी जान गया था कि कब्र खाली है। वो लोग भी मान लिया था कि कब्र सच में भी खाली हुआ। डिसाइपल्स ही नहीं, लेकिन ज्यूइश लीडर्स, चाहे वो लोग उन लोग का मुंह से नहीं निकालने से भी, वो लोग भी विटनेस है कि कब्र सच में भी खाली हुआ। तीसरा सबूत, पोस्ट रिजरेक्शन अपीयरेंस। जी उठने के बाद वो किस को दिखाया? हाँ, कब्र तो खाली है, लेकिन कब्र खाली होने के बाद अगर वो डिसाइपल्स लोग को, या तो उसको चाहने वाला लोग को, या तो उसको विश्वास करने वाला लोग का सामने में नहीं आने से, तो कैसे करके वो जीवित है बोलेगा? वो तो झूठ बोलेगा, तो है ना? नहीं है। वो जी उठने का बाद वो किस ने उसको देखा, किस का सामने में वो आया, वो हम लोग अभी यहाँ पर ये देखना चाहता है। हम लोग सबसे पहले He appeared to group of women। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी मगदलन और उसके साथियों को बीच में वो आने वाला हम लोग वहाँ पर देखता है। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 9 and 10। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 9 and 10। वे भाई और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको धन्यवाद किया। ये मेरी मगदलन और औरत लोग का बीच सामने में प्रभु यीशु मसीह जी उठने का बाद ये आने वाला, दिखाई देने वाला, उसका रिजरेक्शन, पुनरुत्थान होने का बाद जो मेरी मैगदलन और उसके जो साथी लोग का बीच में आने वाला, सबसे पहले इसको हम लोग देखता है। दूसरा, डिसाइपल्स लोग का सामने में आया। लूका का चैप्टर 24 वर्स 36 to 39।
वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो अब ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वह घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्या घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। डिसाइपल्स लोग का बीच में आने वाला यहाँ पर ये देखता है। तीसरा किस का पास में वो जी उठने का बात दिखाया। हम लोग 1 कोरिन्थियंस 1 कोरिन्थियों 15 3 से लेकर 8 तक मैं थोड़ा सा यहाँ पर हमारा बीच में पढ़ दूंगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। ये बड़ा विटनेस है। पौल यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले कैफा मतलब पीतर को, पतरस को दिखाई दिया, उसके बाद 12 को, उसके बाद में एक ही साथ में 500 आदमी को दिखाई, उससे ज्यादा आदमी को दिखाई दिया। और उसने क्या कहा कि उसने कहा है कि कोई तो अभी भी जिंदा है, कोई तो जो प्रभु यीशु मसीह को देखने वाला, कोई तो अभी भी जिंदा है बोल के उसने ये गवाह दिया। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्म हो। पौलुस को भी उसने लास्ट में उसको भी दिखाई दिया, प्रभु यीशु मसीह जी उठने का बाद उसको भी दिखाई दिया बोल के यहाँ पर ये कहता है। तो ये सबूत जो पोस्ट रिजरेक्शन अपीयरेंस, जी उठने का बाद, पुनरुत्थान होने का बाद जो प्रभु यीशु मसीह किन किन लोगों का बीच में वो दिखाई दिया, ये बहुत ही हमारा विश्वास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका विश्वास के लिए, अब जो विश्वास कर रहा है, हम जो विश्वास कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ही खास ये सबूत है जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह जी उठने का यहाँ पर देख रहा है। नंबर 4 जो सबूत, 4 नंबर में जो सबूत है उसमें यहाँ पर हम लोग देखना चाहता है। हम लोग जब गेत्सेमनी गार्डन में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था, वो समय में कोई उसके साथ में था क्या? सब भाग गया है ना? नहीं, डिसाइपल्स लोग भाग गया था। अगर हम लोग कहानी याद है तो डिसाइपल्स लोग, उसके चेले जितने भी था, सब उसको छोड़ के भाग गया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रह गया था जो याजक लोग ने, सिपाही लोग ने लेके उसका चला गया। और उसके बाद में पतरस भी जो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को लेके गया वहाँ पर पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जब उसको पूछा कि तुम भी ये यीशु मसीह का साथ में था बोला, तो पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाला हम लोग देखता है। जब प्रभु यीशु मसीह मर गया था, मरने का बाद उसका जो शव है, उसका बॉडी को भी कौन मांगने गया था? पलुतुस को, पायलट को, निकोडिमस और जोसेफ ऑफ अरिमथिया, ये 2 ने, जो प्रभु यीशु मसीह को अंदर में ही विश्वास करता था। वो लोग जो बाहर में आउटवर्डली नहीं बोल सकता था, लेकिन बाहर में जो बोलने वाला, उसका साथ चलने वाला, 3 इयर्स उसका साथ चलने वाला लोग तो पलुतुस का पास में भी नहीं गया, तो वो लोग तो छुप गया था। डर गया था कि कोई आकर हम लोग को भी पकड़ ले, कोई आकर हम लोग को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह का साथ में जो किया वैसे हम लोग का साथ में सलूट हो बोल के उन लोग तो घर का अंदर में घर भी बंद करके छुप गया था। तो डिसाइपल्स लोग तो वचन के अनुसार हम लोग देखने से थे। और
कब्र को देखने तक भी वो लोग तो नहीं गया। औरत लोग ने हिम्मत करके वो लोग जो कब्र को देखने के लिए गए। तो कैसे करके जो इतना डरने वाला, जो 2-3 दिन पहले इतना डरने वाला, वो लोग 2-3 दिन का बाद में कैसे करके हजारों के बीच में, और उसके बाद में उन लोग का जीवन तक देने के लिए जब उन लोग को सताया, तो खुशी से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दुख उठा पाया। उसके लिए हम लोग कोरे खाना पड़ा। खुशी से, आनंद से कैसे करके वो लोग कैसे करके जी सकेगा अगर प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने से? तो डर के मारे वो लोग चुपके से वो देश को ही छोड़ के वो लोग भाग जाना था। हम लोग इसमें ये सबूत मिलता है कि डिसाइपल्स लोग का जो लाइफ चेंजिंग, डिसाइपल्स लोग का सोच, डिसाइपल्स लोग किस तरह से वो लोग हिम्मत मिल गया था और उन लोग कैसे करके प्रचार करने लग गया था, इसमें ही पता चलता है। यीशु मसीह जी उठाए, उन लोग ने देख लिया, जान लिया, इसलिए वो लोग हिम्मत होकर अपना जीवन तक कुर्बान किया। सिर्फ जॉन पतमोस में, वो भी जो बाहर कर देने वाला, वही क्या हुआ कि ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम लोग इंसान मरता है वैसे मरा। पतरस तो उल्टा करके उसको चराया बोल के कहता है। जेम्स तो ये हम लोग जो एक्ट्स में, प्रेरितों में देखने से तो जेम्स को तो सर काट दिया था। यहां तक वो लोग तैयार हो गया था। जो मर गया, अगर सच में भी वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होने से तो कभी भी वो हिम्मत नहीं मिलना था, कभी भी वो लोग अपना जीवन तक देने के लिए कभी भी नहीं करना था। तो हम लोग ये सबूत मिलता है कि डिसाइपल्स लोग का जो जीवन उन लोग किस तरह से बदला है, किस तरह से उन लोग में हिम्मत आया। इससे हम लोग पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। नंबर 5 में सबूत, 5 सबूत में हम लोग चर्च हिस्ट्री को देखने से, चर्च हिस्ट्री में देखने से क्रिश्चियन को सताने वाला कोई दूसरा ऐसे धर्म जो क्रिश्चियन को जैसे सताया, ऐसे कहीं में भी नहीं हुआ जो क्रिश्चियन लोग को जो सताया है। हर जगह में, सिर्फ एक देश में ही नहीं लेकिन हर जगह में क्रिश्चियन लोग जो है वो प्रोसिक्यूशन सहा है, क्रिश्चियन लोग को सताया है, क्रिश्चियन लोग को मारा गया। ये चर्च को बंद करने वाला रोमन एम्पायर का वहां से शुरू होकर आज तक जो है वो क्रिश्चियन को किस तरह से खत्म किया जाए वो कोशिश में लगे हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने का एक ये सबूत है कि संसार वाला लोग जितने भी कोशिश करो, जितने भी ताकत लगा के कोशिश करो, चर्च अभी भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च अभी भी जिंदा है, चर्च अभी भी आगे बढ़ रहा है। हर दिन परमेश्वर का चरणों में इंसान जो है वो आकर अपना जीवन को दे रहा है, अपना जीवन को सरेंडर कर रहा है उसका पीछे चलने के लिए, या तो उसको अपना मुक्तिदाता मानने के लिए वो चल रहा है। और इसलिए चर्च जितने भी प्रोसिक्यूशंस आने से भी, जितने भी बंद कराने के लिए, जितने भी उसको खत्म करने के लिए कोशिश करने से भी कोई भी ये संसार का ताकत जो ये चर्च को बंद नहीं कर पाया और अभी तक जिंदा। इसलिए दिरांग बैप्टिस्ट चर्च हम लोग आज भी ये जिंदा है। क्यों जिंदा है? प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठने से तो ये चर्च कभी भी जिंदा नहीं होना था, कभी भी ये जिंदा नहीं होना था। चर्च जिंदा होने का ये मतलब है कि ये सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए चर्च जिंदा। आज सुबह हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा है, एविडेंस, सबूत। सबसे पहले तो एक सबूत जो है वो प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले, जी उठने से पहले वो कह के रखा हुआ था। दूसरा सबूत, खाली कब्र, एम्प्टी टूम, खाली कब्र। सिर्फ डिसाइपल्स लोग नहीं लेकिन ज्यूइश लीडर्स लोग ने भी ये माना कि कब्र सच में भी खाली हुआ। प्रेज द लॉर्ड, कब्र सच में भी खाली हुआ। ये एक बड़ा सबूत है हम लोग का विश्वास के लिए। तीसरा पॉइंट, उठने का बाद जो है वो सिर्फ 1-2 जन, 10 जन, 12 जन, 100 जन वो उसका बीच में वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक ही साथ में मोर देन 500 आदमी का बीच में वो दिखाई दिया। औरत लोग का बीच में आने वाला, डिसाइपल्स लोग का बीच में आने वाला, ये हम लोग देखता है। नंबर 4 में डिसाइपल्स लोग का जीवन किस तरह से बदला,
डरपोक से, किस तरह से वो हिम्मत से प्रभु का वचन सुसमाचार फैला के उसका बाद अपना जीवन को देने वाला। थॉमस उसका डिसाइपल इंडिया में आया, तो अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं होता तो वो कभी नहीं आता इंडिया में। ये एक बड़ा सबूत है प्रभु यीशु मसीह जी उठने का। नंबर 5 में चर्च जो आगे बढ़ रहा है, जो चर्च इतना प्रोसिक्यूशन सहने से भी, इतना सताने से भी, इतना दबाने के लिए कोशिश करने से भी, इतना उस चर्च को ख़त्म करने के लिए कोशिश करने से भी, प्रभु यीशु मसीह का जो मर के जी उठने का दिन से लेकर अभी तक चर्च को ख़त्म करने के लिए, चर्च को नष्ट करने के लिए, मसीही जन को ख़त्म करने के लिए, क्रिश्चियन को ख़त्म करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक चर्च जिंदा है। जानकर समझकर हम लोग विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह सच में भी जिंदा खुदा है, सच में भी वो जिंदा खुदा है। हम लोग ये जानकर विश्वास करना पड़ेगा। उसका पुनरुत्थान होने का वजह से आपको और मुझे क्या लाभ मिला? आप मसीही होने का नाते, हम मसीही होने का नाते क्या लाभ मिला, उसको हम लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरने का और जी उठने का, उसका रिजरेक्शन, उसका जी उठने का द्वारा हम ये स्पष्ट कर सकता है, हम ये स्पष्ट कर सकता है कि हमारे हर एक अपराध को क्षमा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हर एक अपराध को क्षमा हुआ है वो जी उठने का द्वारा। 1 Corinthians chapter 15 verse 16 से 19 में उसको हमारे बीच में पढ़ दूंगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 16 से लेकर verse 19 तक में हमारा बीच में पढ़ दूंगा। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। जो विश्वास करके मर गया वो भी नष्ट, खत्म। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागी हैं। सिर्फ ये संसार में ही हम क्रिश्चियन है, मसीह है बोल के अगर चलता है तो हम ये संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी से हम अभागी हैं। पीटी आया बेचारा लोग। ऐसे होना था अगर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी नहीं उठा तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने का कारण, मृत्यु से जी उठने का कारण आपका पाप और मेरे पाप को क्षमा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे हर एक अपराध को उसने कलवरी क्रॉस पर लिया और वो सही हुआ, वो सही साबित हुआ जब वो जी उठा। तीसरे दिन वो जब जी उठा तो वो साबित हुआ। इसलिए आपका पाप और मेरे पाप क्षमा हुआ। इसलिए आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरे पिता बोल के हम लोग पुकार सकता है। हर एक समय में, हर समय में हम उससे कह सकता है, प्रार्थना कर सकता है, आराधना कर सकता है, और वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा मुक्तिदाता है बोल के हम पुकार सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे पाप को क्षमा किया है। वो मर के जी उठने का कारण। दूसरा, वो जी उठने का कारण हमें क्या लाभ हुआ, फायदा हुआ? उसने जी उठने का कारण हमें आशा दिलाया। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। वो जी उठने का कारण हमें होप, आशा दिया कि हम ये संसार को छोड़ के, ये संसार में अगर मृत्यु हो जाने से भी, हम मर जाने से भी हम फिर से जिएगा बोल के उसने ये हमें आशा दिलाया। वो जितने भी बोले, प्रभु यीशु मसीह जितने भी बोले वो मर गया, अगर वो जीने उठने से, तो हम लोग उसका पीछे चलने वालों लोग कैसे जी उठना था? कभी भी नहीं होना था। हम लोग भी मर गया, खत्म, ऐसे ये हो जाना था। लेकिन वो जी उठने का कारण उसने उसको विश्वास करने वालों लोग को, आपको और मुझे ये आशा दिया है कि आप भी, ये शरीर में चाहे मर भी सकता है लेकिन एक दिन ऐसे होगा, हाँ हमारे आत्मा परमेश्वर का साथ अभी जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये शरीर को भी वो फिर से जिलाएगा, हम लोगों को फिर से हम लोग को जिलाएगा। क्या आप और मैं ये सब को जानकर प्रभु को विश्वास कर रहा है ना?
ना ऐसे ही हम लोग क्रिश्चियन ऐसे ही अंधाधुन में, मैंने बताया जैसे अंधाधुन में क्रिश्चियन में है। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे क्रिश्चियन हैं। सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत, हम लोग को सच्चाई रास्ता जानने के लिए, सच्चाई परमेश्वर को उसको दिल से विश्वास करने के लिए, ताकि हम लोग उसका साथ में रहे। परमेश्वर ने यहाँ पर सबूत पेश किया, उसने जो कहा पूरा फुलफिल किया। आपका पाप को, मेरे पाप को उसने क्षमा किया है, क्षमा किया है, ताकि हम लोग जानकर विश्वास करें, जानकर विश्वास करें। आज ये सवाल मैं हम सभी से पूछना चाहता है कि आप किस तरह का मसीही है, मैं किस तरह का मसीही है। आज इस संडे में जो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हमारे पाप को, हर एक पाप को उठाकर मरा, लेकिन फिर से विजय होकर वो जी उठाए हुए, ये समय में मैं हम सभी से ये पूछना चाहता है, हम सभी से ये पूछना चाहता है कि हम लोग किस तरह से विश्वास कर रहे हैं। 2 सवाल यहाँ पर रखना चाहता हूँ। हम लोग अंधाधुन में विश्वास कर रहा है ना जानकर विश्वास कर रहा है। हम लोग दूसरा को पीछे करके, दूसरा का पीछे करके हम लोग विश्वास कर रहा है ना आप खुद इंडिविजुअल पर्सनल रिलेशनशिप जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का साथ में जोड़कर आप विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। ये हम सवाल ये रखना चाहता है हमारा बीच में। दूसरा सवाल ये रखना चाहता है, सच में भी अगर आप प्रभु को विश्वास कर रहा है, सच में भी अगर हम परमेश्वर को विश्वास कर रहा है, तो आपका जीवन बदलाना नहीं बदला है, मेरा जीवन बदलाना नहीं बदला। मैं जैसे पुराना जीवन जी रहा था वही जीवन जी रहा है ना मैं पहले तो अंधकार में था, मैं पहले तो जो प्रभु का खिलाफ में था। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद मेरा जीवन बदल गया बोल के मैं जी पा रहा है। ये ईस्टर संडे हम लोग, चलो ईस्टर संडे मना ले, ये हर साल मनेगा। आने वाला साल भी प्रभु अगर आपको जिंदा रखता है, मुझे जिंदा रखता है, तो मनेगा, उसमें भी गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर संडे आएगा। बात ये है कि हमें उसने सेट फ्री, हमारे हर एक अपराध से उसने हमें क्षमा किया, हमें फ्री किया, फ्री अब भी क्या, हमें अभी किसी का स्लेव भी नहीं है। तो हम लोग फ्री आदमी जैसे जी रहा है ना किसी का गुलाम बन के जी रहा है, कुछ चीज का गुलाम बन के हम लोग जी रहा है। अपने आप को हम लोग खोजना बहुत जरूरी है। ये सवाल मैं आप सभी का बीच में रखना चाहता है, क्या आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह तो 2024 साल पहले वो मर के जी उठ के अभी नजदीक आ गया, दोबारा आके हम लोग को लेने के लिए समय बहुत नजदीक हो गया। हम लोग तो यही अभी जानना है कि हम लोग किस तरह का विश्वास कर रहा है। जो फायदा, जो हम लोग को लाभ मिला है, उसको लेकर हम लोग जी रहा है ना अंधाधुन में ऐसे ही क्रिश्चियन बन के बैठा है ना हम लोग जो चलो ठीक है हम लोग भी क्रिश्चियन है बोल के अपना जीवन तो जिस तरह से जीना चाहता है वैसे ही जी रहा है। प्रभु कभी भी नहीं चाहेगा कि हम लोग ऐसे जिए। प्रभु चाहता है कि बदलाव जिंदगी जिए, बदलाव जिंदगी जिए। इसलिए ये सुबह हम सभी को ये वचन का द्वारा इनकरेज करना चाहता है। जो मैंने एविडेंस सबूत पेश किया है, उसी के साथ साथ में वो रिजरेक्शन होने का द्वारा हमें क्या लाभ मिला है, उसी का साथ साथ में हम लोग मसीही का जीवन किस तरह से जी रहा है।